दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप सभी को एक एक क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से देखना चाहिए और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, आंसर आपको बताना है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, गजब तरीके से ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में वर्णित है। मेरे दोस्त चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था, याद कीजिए सर, कि हमारे संविधान का भाग नंबर 1 में क्या मैंने बताया था रसगुल्ला, कि संविधान के भाग नंबर 1 में हमारा भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ ए स्टेट। भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। पहला भाग नंबर 2 में बताए थे क्या, सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग नंबर 3 में क्या बताए थे सर, तो बताएंगे सर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और भाग नंबर 4 में क्या है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। इस तरह से टोटल आज अगर वर्तमान समय में बात करें तो हमारा 22 नहीं बल्कि 25 भाग है हमारा संविधान में। ठीक है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों क्या, 2। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, आप लोग बताएंगे। चिल्ला चिल्ला के बताएं मजेदार तरीके से, सबका आंसर सही होना चाहिए, सबका आंसर गलत होना चाहिए, सबका आंसर गलत सही जो भी आए बताते रहे। एकदम एग्जाम हॉल में D2 क्वेश्चन ऐसा ही आएगा भाई। ठीक है, भारत के संविधान का भाग नंबर 3 में क्या वर्णन है, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा मेरे भाई, मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब हमारा मौलिक अधिकार, यानी हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो हमारा रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मेरे दोस्तों आप लोग बताएंगे कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नागरिकता, सिटीजनशिप, ये भाग नंबर 2 में वर्णन किया गया है नागरिकता। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि भाग नंबर 2 में अगर नागरिकता का वर्णन किया गया है तो आप खुद बताइए रसगुल्ला कि नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। आप लोग सबको ही बताएंगे तो बोलेंगे सर यही तो है आंसर, जो हमारा ब्रिटेन, इसका टुकुर टुकुर राइट आंसर हो जाएगा सर। आइए मेरे भाई आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं सर। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी, आखिर वो कौन सा देश है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा देश है। ए मेरे रसगुल्ला, पूछा गया है कि जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को लागू किया गया था, वो एकमात्र देश है दोस्तों हमारा प्यारा प्यारा अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका में एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, आप लोग सुने होंगे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो 193 देशों का संगठन है, और 193 देश में जो लास्ट देश है वो दक्षिण हमारा सूडान है। एक बात और याद रखिएगा, यूएनओ का टोटल कितना अंग होता है, तो बताएंगे सर 6 अंग होती है। एक बात और याद रखिएगा, यूएनओ जो होती है रसगुल्ला, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है सर। एक बात और याद रखिएगा, यूएनओ का गठन की बात करें तो बताएंगे सर 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था। एक बात और याद रखिएगा, यही तो हमारा यूएनओ है दोस्तों, जो हमारा मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, द्वीप में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं से भी आए रसगुल्ला छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि आपका छोटा भाई आपके साथ खड़े हैं। याद रखिएगा मेरे भाई। तो इतने सारे चीजें आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने सुना होगा एक पावर, बीटो पावर। अरे भाई ये बीटो पावर क्या है सर, तो बताएंगे सर इसी में से अंग होती है, इन 6 में से एक अंग होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल मेरे दोस्तों 2 तरह का होता है, एक हमारा अस्थाई होता है सर, एक हमारा अस्थाई होता है सर। अस्थाई होता है सर, अस्थाई सदस्यों की संख्या 5, अस्थाई सदस्यों की संख्या 10। मेरे दोस्त अस्थाई सदस्य जो होते हैं उनके पास बीटो पावर होता है। जी हां रसगुल्ला, अरे वो बीटो पावर जो संविधान के द्वारा नहीं, पूरे विश्व के द्वारा कोई भी कानून पारित किया जाए, और अगर एक देश कह दे कि ये कानून सही नहीं है, तो मेरे दोस्तों जितने सारे देशों ने मिलकर कोई नियम कानून बनाया था वो कानून को रोक लगा दिया जाएगा। उसे बोलते हैं बीटो पावर,
और हिंदी में इसे हम और आप निशेष अधिकार बोलते हैं। इसे हम और आप क्या बोलते हैं? निशेष अधिकार। आई होप मेरे दोस्तों कि तगड़ा तरीके से आप लोग एक एक पॉइंट को क्लियरिटी के साथ समझ रहे होंगे, है ना। चलिए सर, आपके स्क्रीन पे आते हैं मेरा रसगुल्ला। एक्सप्लेन करने का तो और बहुत कुछ है, बट इतना एक्सप्लेन अगर कर दूं ना तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कौन बताएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। पूछा गया भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। मैंने कल चिल्ला चिल्ला के बताया था अधिकारों का वर्णन हमारा 12 से लेकर 35 है। कितना मेरे भाई? याद रखिएगा, संविधान का आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 है भाई। याद रखिए भाई, कितना बताएंगे सर? 12 से लेकर 35 है, ठीक है। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 12 से लेकर 35 में हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? मतलब वो भीमराव अंबेडकर चाचा जो थे ना भाई, उन्होंने कौन से भाग को सबसे ज्यादा एक तरह का देखा जाए तो मान्यता प्रदान किया था? तो उन्होंने कहा था, देखो मेरे द्वारा लिखा गया संविधान, हमारे संविधान में भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार दिया जाएगा और ये भाग नंबर 3 में वर्णन किया जाएगा। जैसे रसगुल्ला, अरे याद कीजिए मेरे भाई, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो था कितना? 7 है, कितना? 6। कौन हटा सर? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। बट सर कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। सर कहां रखा गया है सर? तो बोलेंगे सर विधि अधिकार में रखा गया है सर। अरे ये विधि अधिकार कहां पे? आर्टिकल नंबर 300 के क में। बताएं, उम्मीद करते हैं मेरे रसगुल्ला कि आप सभी को तगड़ा तरीके से समझ में आ रहा हो ना। अरे जिस दिन नौकरी लग जाए ना, खाली हाथ ही आना, लेकिन मिलने जरूर आना। बहुत मेहनत करता हूं मेरे भाई, सच कहता हूं मेरे भाई। आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये पागल आप लोगों के लिए कितना स्ट्रगल करता है। बस जिस दिन नौकरी लग जाए ना, आप झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, एक बार खाली हाथी से ही मुलाकात करने जरूर आएंगे भाई, आएंगे ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों अगला। मूल अधिकार मूल्य कहलाता है क्योंकि, देखिए मौलिक अधिकार आपसे पूछा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर कि मौलिक अधिकार कहलाता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। मौलिक अधिकार कहलाता है, क्या कारण है? तो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिवेदित अधिकार, मतलब मनुष्य को अपना अधिकार दिया है। मनुष्य अपने पास अपना सब कुछ कर सकता है, बोल सकता है, सभा कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, कहीं घूम सकता है, कोई खा सकता है, अपने धर्म को त्याग कर सकता है, अपने धर्म को अपना सकते हैं, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 7 पे। पूछा गया सर भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद के में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? मेरे दोस्त एक बार देखिए, 12 से लेकर 35 तक वर्णन है ना भाई। 12 से लेकर कितना है? 35 तक। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो बोलेंगे सर हमारा हो जा रहा है कितना? 24। देखिए मेरे दोस्तों, आप काउंट किए तो आप बता दिए कि सर हमारा 24 को अधिकार दिया गया, मतलब 24 को हमारा क्या है? आर्टिकल्स है ना। आप क्या बोलेंगे सर? 24 को हमारा आर्टिकल्स है। आप कहेंगे काउंट किए, अगर काउंट नहीं करते तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, घटा देना है लाडला, सिर्फ घटा देना है और क्या करना है? एक जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। आपसे कह रहा है कि 12 से लेकर के 35 तक कितना अनुच्छेद है? 12 से लेकर के 35 तक आपसे पूछा गया है कि आखिरकार कितना अनुच्छेद है, ये आपसे पूछा गया था। बाकी और कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर आपके स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। अनूप ऐसा मार मारेंगे ना कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लेगा। अनूप समझ गए ना? पर्सनल कमेंट वाले से कतई हम दूर रहते हैं भाई। एक झाप का मामला है, गिर जाओगे जमीन पे भाई। पर्सनल कमेंट मत क्या कीजिए, ठीक है। चलिए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? आपसे पूछा गया थे, और एक रहेगा ऑप्शन में क्या है? दोनों में अंतर है सर, याद रखिए। क्या बोलेंगे सर? दोनों में अंतर है सर, है ना रसगुल्ला? तो बताएंगे सर थे 7, है 6। याद रखिएगा, याद रखिए। क्या बोलेंगे सर? 7 था, है कितना? 6।
चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है पूछा गया है, तो आपको बताना है 6 है पूछा गया, तो आपको बताना है क्या मेरे भाई, है तो 6। ओके, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना भाई। ये क्वेश्चन को क्या करना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप क्या करें, हो सके तो आप अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर ले, ठीक है। क्या बोल रहे सर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो बताएंगे सर हमारा मूल्य संविधान का हिस्सा है। बिल्कुल भाई, ये हमारे संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकार हमें जो मिला है ना, ये हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। सर 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इसे हम और आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, लघु, याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, लघु संविधान संशोधन, याद रखिए भाई, लघु संविधान संशोधन कहते हैं भाई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें 3 अंग जोड़ा गया भाई, क्या बोलेंगे सर, 3 अंग जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, एक और शब्द जोड़ा गया था, याद कीजिए, बताए थे भाई, 3 शब्द को जोड़ा गया है। अरे 52वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 52वां, मैं ईयर की बात नहीं कर रहा हूं सर, 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, कमेंट में तो आप लोग बताएंगे मेरे भाई, कमेंट में तो आप लोग बताएंगे क्या होता है। चलिए भाई क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है भाई, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में। फटाफट बताएंगे कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तन मतलब चेंजेस नहीं कर सकते। कल ही समझाया था मौलिक अधिकार को, कल मैंने समझाया था मौलिक अधिकार को, बताए थे ना, क्या बताएंगे सर, मौलिक अधिकार को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसका है। अब फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास है, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास है, एफआर जो हमारे पास है, इसे लागू करने का किसके पास पावर होती है। ये आप होता है ना भाई, चलो भाई मैं अपने मन से लागू कर देता हूं, तो अपने मन से तो नहीं लागू कर सकता है ना, तो लागू करने का अधिकार किसको होता है, तो बताएंगे सर हमारा हाई कोर्ट और हमारा सुप्रीम कोर्ट। याद रखिए उच्चतम न्यायालय, आई एम रियली सॉरी भाई, उल्टा लिख दिया हूं, ठीक है। एक होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हमारा हाई कोर्ट, याद रखिए भाई। ऑप्शन नंबर आपका याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरी बात, एक सेपरेट टॉपिक होगा हाई कोर्ट का, एक सेपरेट टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक सेपरेट टॉपिक होगा मेरे दोस्तों आपका संसद का। याद रखिएगा संसद, सब कुछ बताऊंगा भाई, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। लो भाई, अगर कोई बंदा चाहते हैं कि सर मौलिक अधिकार को निलंबन किया जाए, अब क्या कर रहा है भाई, बड़ा ठीक हो, कुछ देर के लिए मौलिक अधिकार को निलंबन किया जाए, तो निलंबन करने का पास दोस्तों अधिकार हमारा राष्ट्रपति के पास होती है। क्या बोलेंगे सर, हमारा राष्ट्रपति के पास होती है भाई। क्या बोलेंगे सर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई, निलंबन करने का अधिकार किनके पास होता है, तो बताएंगे सर हमारा राष्ट्रपति के पास होता है। क्या बोलेंगे सर, राष्ट्रपति के पास होता है, समझ गए। चलिए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। अगर देखिए मौलिक अधिकार में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो सुनवाई जो होती है ना भाई, बहस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। कौन करेगी मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा सुप्रीम कोर्ट। डाउट, अरे नहीं ना भाई, मजा आ रहा है रसगुल्ला, अरे डाउट है कहीं रे भाई, आशा करियो रे भाई हमारे बहन, तो हमारे बतवा बुझल पा रही, उम्मीद करियो ना रे दादा हमारे दीदी कि तो हमारे बतवा बुझल पा रहे। हम आशा कर रही हो रे भाई हमारे बहन, तोहनी के अगर ऐसा तोहनी के पढ़ लिया, तोहनी ऐसा स्थान पे पहुंचिया जहां हमारा कहल भतो दादा रे, मैं आई कमिंग सर, मैं आई कमिंग मैडम, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जहां पे मैं कहूंगा मैं आई कमिंग सर, मैं आई कमिंग मैडम। आप जब तक इजाजत नहीं देंगे तब तक मेरी औकात नहीं होगा कि मैं आपके पास चला जाऊं। मैं वो दिन देखना चाहता हूं और मुझे बहुत 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 खुशी है कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल, देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार में अगर कोई चाहता है कि चलो भाई संशोधन किया जाए, तो संशोधन जो करने का पावर होती है ना, संशोधन का मतलब क्या होता है भाई, चेंजेस करने की जो पावर होती है ना, हमारा पार्लियामेंट के पास होता है। याद रखिए भाई, पार्लियामेंट को अनुच्छेद नंबर 79 में दर्शाया गया। पार्लियामेंट का 3 अंग होता है सर, एक हमारा लोकसभा, एक हमारा राज्यसभा, एक हमारा राष्ट्रपति, है ना भाई, प्रेसिडेंट। याद रखिए भाई, है ना भाई, क्या बोलेंगे सर, प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरे बात याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का तीनों का एक अलग अलग टॉपिक आएगा सर, तीनों का अलग अलग टॉपिक, आपको सेपरेट टॉपिक मिलेगी, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि इसी में सब कुछ बता दे, इसी में सब कुछ बता दे, ठीक है, क्या करें, इसी में सब कुछ बता दे, ऐसा नहीं करेंगे हम, समझ रहे भाई। चलिए सर, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्लियामेंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। एक बात याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली का अगर हम बात करें, तो संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, तो बोलेंगे सर ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया भाई, तो बोलेंगे सर संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला, भारतीय नागरिकता को प्रदान किए गए मूल अधिकार को क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता को प्रदान किए गए अधिकार को क्या कर सकता है, तो बताएंगे सर निलंबित किया जा सकता है। क्या बोलेंगे सर, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया सर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, जल्दी से बताएंगे भाई, सब कोई बोलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर, तो बोलेंगे सर निलंबित किया जा सकता है ना, वेरी गुड सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है सर, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय यानी हमारा हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारा क्या भाई सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलेंगे सर, हमारा सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में आते हैं। आपसे पूछा गया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में आता है, तो बताएंगे सर हमारा फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलेंगे सर, याद रखिएगा, निलंबित मतलब रोक, स्टॉप लगा देना, समझ गए भाई। तो बताएंगे सर याद रखिएगा थोड़ी देर के रोक देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जगह सर, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है सर, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। अब हमारे पास जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिया है, अब ये 6 मौलिक अधिकार की हमारे रक्षा कौन करेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया कि हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार है या नहीं, हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार है, इस 6 मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करेगा, कोई तो करेगा ना भाई। ऐसा नहीं तो देखिएगा दोस्तों, हम घूमने जा रहे हैं, मुझे मेरा गर्दन पकड़ के गला घोंट दिया, तो कोई ना कोई मेरे दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। आखिर वो कौन है, जुडिशरी, वेरी गुड, जुडिशरी, वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड, न्यायपालिका, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा सर, तो बताएंगे सर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। पर चलो भाई, मैं निलंबन करना चाहता भाई, मैं कुछ पल के लिए मौलिक अधिकारों को क्या करना चाहता भाई, निलंबन करना चाहता भाई। कौन चाहता है दोस्तों कि मैं कुछ पल के लिए मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दे, राष्ट्रपति। बदलाव कौन कर सकता है, संसद। रक्षा कौन कर सकता है, न्यायपालिका। सब में क्या भाई अलग अलग है, ठीक है, समझ गए सर, वेरी गुड। चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है भाई। प्रतिबंध लगा देते हैं, जो भाई मौलिक मूल अधिकार है मैं प्रतिबंध लगा देता हूं, मूल अधिकार है जब मैं प्रतिबंध लगा देता हूं, तो प्रतिबंध लगाने का, मूल अधिकार में प्रतिबंध लगाने का और बदलाव करने का जो अधिकार होती है ना, वो हमारा पार्लियामेंट के पास होता है। क्या बोलेंगे सर, पार्लियामेंट के पास होता है। याद रखिए, मैं राष्ट्रपति पे भी आऊंगा, नो टेंशन, ठीक है, मैं राष्ट्रपति पे भी आऊंगा, मैं सेपरेट टॉपिक आप लोगों को कवर करवाऊंगा, इसके लिए बेफिक्र रहे आप लोग, ठीक है। चलिए सर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिला है, फंडामेंटल राइट्स का कोई ना कोई उद्देश्य होती है, बिना उद्देश्य का कोई काम ही नहीं करता भाई, कोई भी कुछ काम नहीं करता है। तो बताएंगे सर व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करना, मुझे बोलने का अधिकार दे,
मुझे सभा करने का अधिकार दे, मुझे मीटिंग करने का अधिकार दे, मुझे घूमने का अधिकार दे, मुझे खाने का अधिकार दे, मुझे पीने का अधिकार दे, मुझे कहीं जाने का अधिकार दे। हम किसी भी धर्म को त्याग करके हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सके, यह अधिकार दे। यह हमारा मौलिक अधिकार देती है। क्यों? ताकि हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर आपके स्क्रीन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। लो भाई, आपसे पूछा गया कि जो मौलिक अधिकार है इसको चेंजेस करने की जो अधिकार होती है, परिवर्तित मतलब विचार विमर्श करने का जो अधिकार है, ये हमारा हाई कोर्ट और प्लस हमारा सुप्रीम कोर्ट दोनों के। भाई हाई कोर्ट और हमारा सुप्रीम कोर्ट दोनों के। समझ रहे मेरे शेर सरनियों? अरे कहना मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडले पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे लाडला कि आपकी माँ बाप की आंखों में आंसू तो आएंगे, पर वो गम की आंसू नहीं, खुशी की आंसू आनी चाहिए। बस उस दिन का इंतजार करें। ठीक है, चलिए अगला, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता है सर। कौन निलंबन कर सकता है? दोस्तों 23 पूछा गया कि निलंबन कर सकता है सर। निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, जब भी निलंबन की बात करें हटा सकते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये तो अधिकार हमें मिला है, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। निलंबन का मतलब अभी मैंने बताया, निलंबन कहाँ गया भाई? हाँ, निलंबन मतलब हटा देना, हटा देना। ये अधिकार किनके पास होता है? राष्ट्रपति। सर ये एक बात बताइए ना सर, राष्ट्रपति ऐसा कब करता है? जब हमारे देश में आपातकाल लागू हो जाता है, जब हमारे देश में इमरजेंसी टाइम लागू हो जाता है ना भाई, तब हमारे देश में मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाता है। सिर्फ 2 ऐसा आर्टिकल्स है जो रोक नहीं सकता है, 20 और 21। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 20 और 21। ना जाने कितने बार पूछा है 20 और 21, ना जाने कितना बार पूछा है 20 और 21। ठीक है, इसलिए पॉइंट को समझिए मेरे भाई कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं। समझ रहे मैंने क्या कहा? फिर से सुनिए, हमारे देश में निलंबन क्यों कर सकता है? हमारे मौलिक अधिकार, हमारे पास अधिकार है यार, हमारे अधिकार को निलंबन क्यों कर सकता है? कोई रोक क्यों लगा सकता है? क्यों रोक लगा सकता है? तो बताएंगे सर, जब हमारे देश में इमरजेंसी टाइम आ जाती है, आपातकाल लागू हो जाता है, तब ये निलंबन कर दिया जाता है। तब जाके ये क्या किया जाता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर निलंबन कर दिया जाता है। समझ गए? तो ये रोकने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होती है। कब होता है? जब आपातकाल लागू होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलिए सर, आप लोग अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताएं। वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत प्रॉब्लम है। मैं बता नहीं सकता हूं कि कितना प्रॉब्लम है, अभी पूरा शट डाउन हो जाएगा मेरा। क्या है मैं बताऊं मेरे दोस्त, बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे भाई। चलिए चलिए बताइए क्या करूंगा भाई, दुख तो झेलना ही होगा। मर्द कुल में जन्म लिया तो दुख तो झेलना ही होगा। चलिए भाई आइए बताते हैं। इसमें क्या होता है ना, बीच क्लास में डिस्टर्ब होती है तो जोश घट जाता है, और कुछ नहीं, जोश क्या होता है भाई? घट जाता है। चलिए बताइए, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार वाक्य सही है? यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल भाई, सभी राज्य हमें गारंटी देता है। सब कोई राज्य अपना अपना नागरिक को, अपना अपना जनता को, अपना अपने पब्लिक को यह गारंटी देता है कि आपको 6 को मौलिक अधिकार दिया गया है। दूसरा, यह संविधान के भाग नंबर 3 में वर्णित है। यह भी सही है सर, पहला दूसरा तो सही है सर। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सूचित करता नहीं भाई, यह गलत है। हमारा ये यूएसए के अधिकार के बिल से भांति है नहीं मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका 24 का क्या हो जाएगा सर?
24 का आपका ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर हमारा 24 का ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे सर 24 का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला बताइए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में 5 अनुच्छेद में दिया गया है। आप लोगों को बताए थे समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18, याद कीजिए भाई। समानता का अधिकार बताए थे ना भाई, उसके बाद बताए थे समानता का अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। बबली मारेंगे बबली, ठीक है। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, सी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है। विधान सत्ता पर पूर्ण तरीके से अगर कोई नियंत्रण लगा सकता है तो वह है अनुच्छेद नंबर 14। क्या बोलेंगे सर, अनुच्छेद नंबर 14। क्या बताएंगे मेरे शेरनियो, तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर 14 हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा अनुच्छेद नंबर 14 हमारा राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया सर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने का शक्ति हुई है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। वो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 मेरे भाई, याद रखिएगा। समाजवादी शब्द जो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और दोस्तों इसे हम लोग लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द आप लोग बताएंगे। ठीक है, 3 शब्द को इसमें जोड़ा गया था भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला, विधि के सामने समानता का अधिकार है भाई। आपसे पूछा विधि के समानता का अधिकार आपसे पूछा गया क्या क्या है, तो बताएंगे सर हमारा नागरिक अधिकार। क्या बोलेंगे सर, हमारा नागरिक अधिकार। फटाफट बताइए भाई, मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या बताएंगे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा नागरिक अधिकार हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर, हमारा नागरिक अधिकार हमारा क्या हो जाएगा सर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मन में डाउट है, मन में लड्डू फूट रहा है तो बताइएगा सर कि सर नहीं समझ में आए। ठीक है भाई, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अरे छुआछूत, कल ही बताएं तो दोस्तों छुआछूत के बारे में, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी स्थान, किसी भी के माध्यम से भेदभाव कर रहा है तो आप अपने नजदीकी थाना प्रभारी के पास जाकर के उसके नाम पे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। मैंने कल बताया था, है ना भाई, थ्योरी लेक्चर में कल मैंने आप लोगों को बेटर तरीके से समझाया था। याद कीजिए, क्लास में समझाया था ना, अरे सबको समझाया था मेरा लाडला। अनुच्छेद नंबर 17 में अनटचेबिलिटी, याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता बताए थे भाई। ठीक है सर, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। मतलब आपसे वही छुआछूत के बारे में बोल रहा है भाई, आर्टिकल नंबर 17 में हमारा छुआछूत के बारे में, है ना भाई। क्या बोलेंगे सर, छुआछूत के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। किसके बारे में रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर छुआछूत के बारे में डिस्कस किया गया था। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को तगड़ा तरीके से एक 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 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। सर समानता का अधिकार जो हम लोग बोलते हैं, देखो सबको समान नजर से देखो, तो क्या है, धार्मिक समानता का अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता, धार्मिक, धर्म के नजर में सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आर्थिक कमाने के तरीके की बात करें तो सभी व्यक्ति क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में अनिल अंबानी, धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी को अलग दर्जा है और हम जैसे गरीबों के लिए अलग दर्जा, ऐसा नहीं, सबको इक्वलिटी के साथ देखा जाता है भाई। इसके बाद हमारे समाज के अंदर में सबको बराबर बराबर अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा सर, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। मतलब आपसे बोल रहा था, कल मैंने आप लोगों को बताया था उपाधिकांत, याद कीजिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था ना भाई उपाधिकांत, याद कीजिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 18 में बताया गया था। कल की क्लास अगर कोई देखे होंगे तो वह चिल्ला चिल्ला के और चीख चीख के कहेंगे सर कि आपने आर्टिकल नंबर 18 में उपाधि का अंत बताए थे, याद, यस या नो। तो पद्म भूषण और मेरे दोस्तों याद रखिएगा भारत रत्न हमारा राइट आंसर होगा। इन्हें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 20 का परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा, तो मोहब्बत से बताएंगे सर हमारा 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 33 है सर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है भाई, गौर से सुनेंगे। कहता है 1995 में पारित
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम यानी हमारा अनटचबिलिटी एक्ट को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या बोलेंगे सर? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। यानी हम बोल सकते हैं सर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? मैंने कल आप लोगों को समझा था, थोड़ा क्वेश्चन समझिए कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही आपका 34 में पूछा गया था भाई। तो बोलेंगे सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जाति, धर्म, लिंग आधार क्या है? समानता है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा समानता का अधिकार है। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर समानता का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं सर, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है? लो भाई, आपसे पूछा गया सर कौन है जो हमारा भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग की बात करें दोस्तों तो बताएंगे सर हमारा आर्टिकल नंबर 19। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों ये हमारा प्रेस की स्वतंत्रता है। अब प्रेस की स्वतंत्रता, ये प्रेस की स्वतंत्रता क्या दर्शाता है दोस्तों? मैंने अभी आपको कहा ना 17, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21, ये तीन आप चीज याद रखिएगा। ये तीन चीजें आप लोग क्या करें मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आप लोग याद रखेंगे। बताए थे ना भाई? बताए थे ना? अरे वाह मेरे रसगुल्ला, सबको याद है। वाह 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 मेरे भाई। चलिए अगला, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करने के लिए संरक्षक है? मतलब आपसे जो कहा गया है, मैं सबसे पहले उनको समझाता हूं। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। मैंने कल चिल्ला चिल्ला के समझाते इस पॉइंट को, आप लोग थोड़ा गौर करेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यह कौन सा आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल नंबर मेरे दोस्तों ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना है, यानी हमारे 14 और 16। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यानी अगर मैं हिंदू हूं, मैं काम कर रहा 8 घंटा, मुझे 300 मिल रहा है। कोई अगर मुस्लिम है वो भी 8 घंटा काम कर रहा है तो वो भी उनको 300 रुपये देना चाहिए। देना चाहिए नहीं, मिलना चाहिए। नहीं तो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे, नहीं तो आप हमारे संविधान का क्या कर रहे भाई? उल्लंघन कर रहे। समझ रहे चीजों को? चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते दोस्तों अगला, ये आपको ध्यान नहीं देना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते सर। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है भाई। आपसे पूछा गया जो समाचार पत्र है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। समाचार पत्र है ना भाई? अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रेस, प्रेस मतलब क्या? समाचार पत्र। प्रेस मतलब क्या मेरे रसगुल्ला? तो आप कहेंगे सर समाचार पत्र। प्रेस का मतलब क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर समाचार। ठीक है, नो टेंशन शीला। ठीक है, भारत में समाचार पत्र का स्वतंत्रता है, ये आपसे पूछा गया। तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 के कॉम में याद रखे भाई। क्या बोलेंगे सर? आर्टिकल नंबर 19 है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु वह आजादी अंतर्निहित होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत प्यारा से क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर हमारा 19 कभी खत्म नहीं होगा। प्रेस की स्वतंत्रता याद रखिए। क्या बोलेंगे सर? प्रेस की स्वतंत्रता मेरे लाडला याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता मैंने अभी आपको कहा आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 आप अपने दिल के दरवाजे में बैठा के रख लेंगे। जैसे नहीं बोलते भाई कि अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखा देंगे, वैसा ही आप भर के रख लेंगे, ऐसा ही आप भी अपने दिल में बसा के रख लेंगे। आर्टिकल 17, 19 और 21 को एकदम क्वेश्चन पेपर में टपकेगा, एकदम टपकेगा भाई, समझ गए? एकदम टपकेगा भाई। चलिए अगला देखिए, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? मतलब आपसे बोल रहा है
कि अगर हम आर्टिकल नंबर की बात करें, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 19 का, तो आर्टिकल नंबर 19 में हमें कितने प्रकार की आजादी दिया गया है, ये आपसे पूछा गया। आर्टिकल नंबर 19 में हमें कितने प्रकार की आजादी दिया गया है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया सर, फटाफट बताइए। आर्टिकल नंबर 19 में हमें कितने प्रकार के आजादी दिया गया? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर, तो बताएंगे सर हमें टोटल 6 प्रकार का अधिकार दिया है। बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, स्वतंत्रता रूप से व्यापार करने का अधिकार, इस प्रकार से 6 अधिकार दिया गया है। यही अधिकार है दोस्तों जो हर एक नागरिक को पता होना जरूरी है, नहीं तो वही होगा, आप अपराधी भी नहीं है, पुलिस वाले आया, कॉलर पकड़ा, लेकर थाना चले गए और मारपीट किया, आपका आंख कान फुलाकर घर भेज दिया। समझ गए भाई? चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे रसगुल्ले कि आप सभी को यहां तक तगड़ा 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 तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए मेरे भाई, अब मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट लेना चाहता हूं। आप लोगों का जितने सारे मैंने आप लोगों को बताया हूं, अब मैं आप लोगों का कुछ टेस्ट लेना चाहता हूं। मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग फटाफट फटाफट आंसर बताएंगे भाई, जल्दी से टेस्ट लेना चाहता हूं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग नंबर 3 में। याद रखिए भाई, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था? अमेरिका में। कहां पे मेरे भाई? अमेरिका में। भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया कहां? 12 से लेकर 35 तक। यह हमारा टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी जितना क्वेश्चन था मैं आप लोगों को अपने तरफ से बता दिया हूं भाई। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या होगा सर हमारा? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब समझ रहे? मौलिक कर्तव्य। क्या बोलेंगे सर? मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल टोटल कितना अधिकार भाई? तो बताएंगे सर हमारा 24। क्यों भाई? 12 से लेकर 35 तक हमारा टोटल कितना भाई? तो बोलेंगे सर हमारा 24 है भाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो आपको दोनों ही सीट मिल जाएगा, नो टेंशन इसके लिए। बट मेरे दोस्तों जितना बताया हूं पढ़िए, और अभी जो मैं बताया हूं ना, जो आपको अभी एमसीक्यू करवाया हूं, इससे कई गुना इंपॉर्टेंट, कई गुना, मतलब कितना भी तारीफ करे उतना कम है भाई। याद रखिएगा ये मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये आप समझ गए ना भाई, तो ये सब तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितना था, सब कुछ आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। थ्योरी लेक्चर देखा कीजिए, थ्योरी लेक्चर नहीं देखेंगे तो वही हाल होगा जैसे और बच्चों को होता है। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपका मार्क्स कटे एग्जाम हॉल में, इसलिए थ्योरी लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन में थ्योरी लेक्चर है, आप जाकर के देख सकते हैं।